हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का पेपर देखने वाले हैं, जिसमें से हम 10 क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम ग्रेजुअली अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये जो शिफ्ट होने वाली है शिफ्ट 1 होने वाली है और 17 अप्रैल को जो पेपर हुआ था 2025 में, वो पेपर के 10 क्वेश्चन हमने उठाए हैं। किसके? रीजनिंग के। ठीक है, अब जिनको रीजनिंग आती है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आती है, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। सो ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन आया है ये आया है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई भी करना होगा फॉर द बिगिनर्स कि कौन सा टॉपिक है, क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो ये है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो, ब्लड रिलेशन खून के रिश्तों की बात हो रही है। नॉट खून के रिश्तों की ही बात होती है, बस रिश्तों की बात की जाती है। यहाँ पे सिस्टर, फादर इन लॉ और ग्रैंडफादर, इन सब की यहाँ पे बात की जाती है इस तरीके के टॉपिक या फिर इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन का, इसमें तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि P इज़ द सिस्टर ऑफ Q। अब सिस्टर है यानी कि फीमेल है, तो फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। अब सिस्टर कौन है? P। किसकी सिस्टर है? Q की। Q हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बात आती है सेकेंड स्टेटमेंट पे, R इज़ द फादर ऑफ Q। R जो है वो Q का पिता है, तो R को हम यहाँ बना देंगे क्योंकि ये एक अपर जनरेशन है। ठीक है, ओल्ड जनरेशन है। फादर है तो मेल है, तो इसको हम स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, हाउ इज़ R रिलेटेड टू P। अब R जो है वो P से कैसे रिलेटेड है? Q और P दोनों बहनें हैं। अगर R जो है वो Q का पिता है तो वो P का भी तो पिता हुआ है ना, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। करेक्ट है। आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ तो बेसिक लग रहा है, बट जब एग्ज़ाम में आए थे तो नहीं थे बेसिक या इजी। ठीक है, ओके। फाइंड द ऑड वन आउट। कॉपर, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक। ठीक है, ऑड का मतलब क्या है? आपको इनमें से क्या फाइंड करना है? भिन्न, जो अलग हो, सब इन चारों में से अलग हो। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। तो अब मुझे बता दो इसमें से कौन सा अलग है। क्लियर विजिबल है कि प्लास्टिक जो है वो अलग है। दीज थ्री आर मेटल्स एंड दिस इज आर नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? गायब हो गया। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, यहाँ पे भी आ गया। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गया। मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स क्या है? सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। ऑड बता दो। ऑड इसमें होगा क्या? इसमें होगा मरकरी, प्लैनेट, मून, मार्स। मार्स होगा क्या? नहीं, गलत, क्योंकि मून होगा। मून आपका एक सैटेलाइट है एंड बाकी जो आपके 3 हैं ये आपके प्लैनेट्स हैं। ठीक है, क्या है? प्लैनेट्स। तो आपका ऑड क्या हो गया? मून। करेक्ट। अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू हमने जो पहले क्वेश्चंस करे उसके मुताबिक। तो इनमें क्या करना होता है, इनमें हमें डिजिट्स दी हुई हैं, ऐसे करके हमें सिंबल दिया हुआ है। अब हमें खुद दिमाग लगाना है कि ये जो आंसर आया या फिर ये जो फाइनल रिजल्ट आया ये किस तरीके से आया। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है 64। 64 किसी का स्क्वायर होता है? जल्दी सोचो। ऐसे करके ना हमें, इसीलिए हमें स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें क्यूब्स लर्न करने पड़ेंगे। ये तो खैर मैथ्स में भी आपको, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत मैथ्स से कोलैब करती है, तो इसलिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब हमें याद करने पड़ेंगे। नो इफ़ नो बट। ठीक है, तो 64 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है। किसका? 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है 44। 44 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ होता है। 12 का स्क्वायर होता है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है? 8। अब 8 कैसे आया? 5 और 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 8 आएगा? बिल्कुल आएगा। 12 कैसे आ गया? 10 और 2 को ऐड कर देंगे तो 12 आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। 4 और 7 को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11। अब 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121। करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पहले कम आते थे, बट लास्ट ईयर जो जब से एडिक्विटी आई है तब से ज़्यादा आने लग गया है। मतलब हर शिफ्ट में ही देखने को मिले इस टाइप के क्वेश्चन।
तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले ना काट देना, मतलब एक भी गलती अगर किसी स्टेटमेंट में मिले ऐसे करके काट देना, मतलब काटने का ऑप्शन तो नहीं होगा खैर उसमें, बट अपनी शीट में आप रफ शीट जो मिलती है उसमें काट देना कि डी में अगर कोई गलती है तो डी इज़ रॉन्ग, ठीक है, ऐसे करके। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं बताती हूँ तुम्हें, ऐसे करके लिख लो, मतलब लिखो भी मत बट दिमाग में रहेगा तो सही रहेगा, है ना। और अगर दिमाग में नहीं रख पाते हो, वो हो जाता है, हौच पौच हो जाती है, तो लिख लेना बेस्ट है, क्योंकि सिली मिस्टेक करने से अच्छा है कि आप लिख लो, है ना। तो ऐसे करके लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ से रोहित कुमार, रोहित स्पेलिंग भी चेक करनी है, ठीक है। हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, ये चारों सेम लगे हमें, ओके। कॉमास भी देखने पड़ेंगे, सही है, सही है। उसके बाद देखते हैं फ्लैट भी सही स्पेलिंग है और सब कुछ सही है। उसके बाद आते हैं, इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा लग रहा है, सी वाला लग रहा है ना, तो सी वाले को हम काट देंगे। मैं यहाँ पे ऐसे काट रही हूँ, आप कैसे काटोगे, आप ऐसे काटोगे। सी रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब 3 तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गए। अब देखो यहाँ तक हम आ गए थे 12वीं तक। उसके बाद आते हैं सनराइज अपार्टमेंट। अब देखो एस और एस, यहाँ पे सिर्फ अपार्टमेंट लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, अपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये वाला भी आपका कट हो गया, ठीक है, यानी कि डी भी गया, यानी कि 4 वाला भी गया। अब क्या बचा, अब सिंपल सा आपका ए ऑप्शन बचा, यानी कि ये 2 जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगाना है एग्जाम में, ये समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। इजी, आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन ये थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, जिनकी मैथ अच्छी है उनको नहीं भी लग सकता है। तो हमें दे रखा है क्या, ऐसे करके मैंने ये लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये जो आपको प्लस माइनस दिए हुए हैं, ये इनका मीन्स ये है, मतलब देखो जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है डिवीजन का क्या मतलब है, माइनस। डिवीजन मीन्स माइनस, तो आपको डिवीजन नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस ढूंढो, प्लस कहाँ है, ये रहा प्लस, ठीक है। प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हम लिखा देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो प्लस लिख देंगे। माइनस मीन्स डिवीजन लगा देंगे, ठीक है। एंड इक्वल टू तो हमें निकालना ही है, ये तो है ही। अब आगे देखो, डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, 4 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 24, 10 माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कर दो, कितना आ गया 20, माइनस 20 आ गया एंड 10 माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस 10, आपका आंसर आ गया। मैं यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन स्लो रख रही हूँ, आप जल्दी करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी हो जाएगी। आंसर आ गया आपका -10। देख लें आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। ये भी कुछ इसी तरीके का है, जिसमें आपको जो साइंस है वो इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। और ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसको करें 24। अगर मैं, चलो ऑप्शन से करते हैं इसको, ऑप्शन से करने में ईजी रहता है। ऑप्शन में अगर मैं पहला ऑप्शन देखूँ, माइनस करके माइनस और डिवीजन को इंटरचेंज करना है हमें, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट ये दे रखी है, हमें इंटरचेंज करना है। माइनस की जगह पे मैंने डिवाइड लगा दिया 6, डिवाइड की जगह पे मैंने माइनस लगा दिया एंड 3 × 2 + 4 = 24। डिवाइड कर दो इसको फटाफट से, कितनी बार पे आ गया, 4 बार पे, ठीक है। एंड ये आपका हो गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। अब आगे देखो, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑप्शन एकदम से पकड़ में आएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। अभी चीज़ों को देख के घबराना नहीं है। 24 लास्ट वाला ले, ये वाला तो नहीं है, ये हमने काट दिया। लास्ट वाला लेते हैं, माइनस की जगह पे प्लस आएगा, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, ठीक है। माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया, डिवीजन एंड 3 × 2, प्लस की जगह पे क्या आएगा -4, 24, ठीक है। डिवाइड कर दो 2, 4 आ गया बेसिकली, 24 + 4 - 4 प्लस, अब देख लो आंसर आ गया आपका, प्लस माइनस -0, 24, प्लस करो माइनस करो एक ही चीज़ है, 24 = 24 आपका आंसर आ गया है। एंड आपको आंसर भी मिल गया यहाँ पे कि आपका डी जो है वो आंसर होगा, देख लो बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो ऐसे करके आपको रीजनिंग करनी है अटेम्प्ट। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है करने में, बट कई बार बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो बहुत दिमाग भी ख़राब होता है, बट ईजी होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपको ऐसे करके जो हमारी ABCD है, ठीक है, A to Z तक आपको नंबर्स के साथ याद रखनी है। ठीक है, ऐसे करके पूरी 26 आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि अगर मैं K की बात करूँ तो K 11 पे आता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अब ये देखो रोड मैप, इसके नीचे लिखो, इसको जब प्रैक्टिस करो ना इसके नीचे लिखो, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखने का टाइम नहीं होगा। PAM, तो अब कुछ अलग सा तो लग नहीं रहा, यही लेटर्स दिख रहे हैं नीचे भी। एक सेकेंड, दूसरे पेन से लिखते हैं ना, बहुत वो हो रहा है। देखो जर्नी भी लिख दिया, तो क्या समझ में आ रहा है कि लेटर्स तो चेंज नहीं हो रहे, लेटर्स तो यही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि O यहाँ पे था तो यहाँ लिख दिया, R यहाँ पे था तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, AD आपको एज इट इज़ देखने को मिल गया, M जो है वो लास्ट में कर दिया, P इधर कर दिया एंड A इधर है, तो इसको भी ऐसे ही कर दे क्या, सेम पैटर्न में। O को हमने यहाँ लिख दिया, J को हमने यहाँ लिख दिया, R को हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्यों, क्योंकि AD भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो N को हम लास्ट में पहुँचा देंगे, Y को हम यहाँ ला देंगे, क्यों, क्योंकि सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। ठीक है, E, अब ये मत देखो कि ऐसे कैसे कर दिया, कोई तो लॉजिक होगा, लॉजिक यही है। ठीक है, ऐसे ही आपको पैटर्न फाइंड करना होता है, और ये यही पैटर्न, जब इसमें ये पैटर्न बन रहा है ना तो यहाँ पे भी यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, अब देख लो ये ऑप्शन में है नहीं है, OJURYEN पहला ही ऑप्शन है, आंसर देख लो करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेम वाला पैटर्न आ गया जो हमने अभी पीछे ही सॉल्व किया है, यही वाला पैटर्न है। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर तो नहीं है, ये 13 तो नहीं है स्क्वायर। ठीक है, हमने किया था कि इनको हमने ऐड कर दिया था, 2 + 3 + 2 क्या आया 5, और 5 का स्क्वायर, तो ये आंसर नहीं आ रहा। रुको 2 मिनट, हाँ, तो ये आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब इसको हम रब कर देंगे। अब हम दिमाग लगाएंगे कि ये 25 आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा। तो दिमाग हमने ऐसे लगाना है कि कुछ ना कुछ तो स्क्वायर होगा, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा 9, 2 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 4। नाउ अगर हम 9 और 4, अगर हम 9 और 4 को ऐड कर दें तो क्या हमारा 13 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और यही हमारा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सिमिलरली 5 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। आंसर आपका आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं दोबारा, B 41। ठीक है, अब ये मत सोचो कि ये कैसे हो रहा है, ये हमें कैसे समझ में आएगा, तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो क्या करना है, जैसे कि ब्लड रिलेशन की मैंने बात की, तो ब्लड रिलेशन का आप टॉपिक सर्च करो, किसी की भी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ कम से कम 25। ठीक है, कम से कम उसी दिन, बाकी तो आपको ग्रेजुअली लगाने ही है आगे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन अभी इसमें था नहीं बट आता है। ठीक है, एंड आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स वाला नया जो आया है ये क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, ये भी आपको देखना है, ऐसे करके सर्च करो एंड रीजनिंग आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करने थे 10 क्वेश्चंस। आई नो टाइम ज़्यादा लगा है, 15 मिनट लगे 10 क्वेश्चन करने में, बट समझाने में इतना टाइम तो लगता है। बाकी आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फॉर द बिगिनर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में लगेगा बट उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस और बाकी की शिफ्ट्स भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे।